सो गाइस आज पूरा सेशन मार्केट बुलिश रहा और सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड में भी दिन के आखिर में जाते हुए एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली है। काफी सेशन से लगातार करेक्शन थी, गिरावट थी। अब आज का मूव क्या सिंबलाइज करता है और मार्केट एक्सपर्ट्स का यहां पर क्या ओपिनियन है, सब चीजें समझते हैं। आई एम NISM सर्टिफाइड, सब्सक्राइब जरूर कर देना। मेजॉरिटी ऑफ मार्केट एक्सपर्ट्स जो है यहां पर लॉन्ग टर्म की एडवाइस दे रहे हैं इस समय। फॉर एग्जाम्पल गौरांग शाह ऑफ जियोजित फाइनेंशियल्स, जियोजित इन्वेस्टमेंट्स, इनका कहना है कि सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड में अभी लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से बाइंग करनी चाहिए। अभी सुज़लोन एनर्जी बाइंग की अपॉर्चुनिटी दे रहा है लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से, लेकिन इसके साथ में इन्होंने ये भी कहा है कि कोई भी मिरेकल आप यहां पर इस समय सोचो मत कि हाँ भी एक्सपेक्ट मत करो कि कोई एक बड़ा जादू आपको सुज़लोन में देखने को मिल जाएगा और बड़ी तेजी ऐसा हो जाएगी। अभी के लिए इन्होंने इस चीज के लिए मना करा है। कुछ लेवल्स इंपॉर्टेंट इन्होंने यहां पर दिए हैं, एक बार उन लेवल्स पर आते हैं। ठीक है, तो गौरांग शाह ने कंपनी के Q2 के रिजल्ट्स के बारे में बताया और कंपनी का पिछले साल से क्या क्या चेंजेस आए हैं उसके बारे में भी, और टैक्स राइट ऑफ के बारे में भी इन्होंने यहां पर मेंशन किया है। जिसके बाद एबिडा में ग्रोथ कंपनी का है और 2.5 गुना कंपनी का ग्रोथ देखने को मिला है टोटल क्वार्टर के अंदर पिछले साल के कंपैरिजन में। ठीक है, अब आते हैं इनके इंपॉर्टेंट लेवल्स पर। इन्होंने कंपनी के बिजनेस के बारे में भी यहां पर मेंशन कर रखा है। जो कंपनी के चेयरमैन की तरफ से स्टेटमेंट आया था रिसेंटली, उसके बारे में भी उन्होंने यहां पर बताया है। कंपनी के प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन जो डिले है उसके ऊपर स्टेटमेंट आया था CEO का कंपनी का। ये एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट था, आप चाहो तो इसको भी यहां पर रीड कर सकते हो। ठीक है, इंपॉर्टेंट लेवल्स भी एक बार यहां पर मार्क करते हैं। सो मेजॉरिटी ऑफ मार्केट एक्सपर्ट्स की यहां पर बाइंग की रेटिंग है और सिर्फ एक मार्केट एक्सपर्ट्स आउट ऑफ टोटल 9 मार्केट एक्सपर्ट्स, एक मार्केट एक्सपर्ट्स का यहां पर कहना है कि आपको होल्ड करना चाहिए, बाकी सबकी इस समय बाइंग की रेटिंग है। ठीक है, सो अब आते हैं इनके इंपॉर्टेंट लेवल्स पे। तो सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड में कौन कौन से वो लेवल्स हैं जहां पर आपकी नजर होनी चाहिए। सो अकॉर्डिंग टू अदर मार्केट एक्सपर्ट्स 55 से लेकर के 60, ये जो पूरा 5 रुपए का जोन है, ये इंपॉर्टेंट रिस्ट्रिक्शन जोन है सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड में। और जो बेस है 50 से लेकर के 53 रुपए, 52 53 रुपीज, ये आपकी पूरी बेस वाली रेंज है सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड में। अगर इस लेवल को स्टॉक अच्छा बेस बना लेता है तो नेक्स्ट टारगेट यानी कि ब्रेकआउट अबव 57 261.5 आपको मिलते हैं। 60 से 70 रुपए की रेंज आपकी खुल जाती है, यानी कि सुज़लोन में ये इंपॉर्टेंट बेस है। ब्रेकआउट मिलता है अगर आपको 55 से 60 के बीच में, तो नेक्स्ट ब्रेकआउट की रेंज आपकी 60 से 70 तक की खुलती है सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड में, जहां पर इन्वेस्टर्स को थोड़ा सा कॉशियस रहना चाहिए कंसोलिडेशन के अंदर। सो ये है मार्केट एक्सपर्ट्स। नेक्स्ट हमारे पास में आते हैं मार्केट एक्सपर्ट्स अंशुल जैन, जिनका यहां पर 6 महीने का कंसोलिडेशन पीरियड ये बता रहे हैं कि कंटिन्यू हो सकता है। आने वाले कुछ महीनों के लिए, 6 महीनों के लिए स्टॉक अपना कंसोलिडेशन पीरियड फर्दर कंटिन्यू कर सकता है। और 61.5 का अगर ब्रेकआउट मिलता है तो स्टॉक में 70 रुपए तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, जहां से 74 से लेकर के 80.5 ये इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट लेवल्स रहेंगे अकॉर्डिंग टू अंशुल जैन। अब आते हैं ओशो कृष्ण फ्रॉम सीनियर एनालिस्ट एट टेक्निकल डेरिवेटिव रिसर्च एट एंजल वन। इनका यहां पर क्या कहना है देख लेते हैं। 200 EMS पर इस समय स्टॉक बना हुआ है, जहां पर रिजेक्शन फेस कर रहा है। अपार्ट फ्रॉम दिस 58 से 60 इसका क्रूशियल रिस्ट्रिक्शन जोन है और इंपॉर्टेंट बेस 50 से लेकर के 52 के बीच में। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव भी नजर आता है मार्केट एक्सपर्ट्स का। मेजॉरिटी में मार्केट एक्सपर्ट्स का यही मानना है कि अभी कंसोलिडेशन फेज और लंबा देखने को मिल सकता है सुज़लोन में। अब ऐसा क्यों है उसको चार्ट पेन पे समझेंगे। सब्सक्राइब कर देना अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं किया है तो। 39.8 का आपका MFI, 35.9 का आपका RSI है, टेक्निकल्स न्यूट्रल है। अब समझने वाली चीज ये है कि मार्केट एक्सपर्ट्स ने ऐसा क्यों कहा है कि आप यहां पर कोई भी जादू एक्सपेक्ट मत करो कि अचानक से एक बड़ा बुल रन आ जाएगा सुज़लोन में। उसके पीछे एक रीजन ये हो सकता है कि सुज़लोन ने पिछले लगभग 3 साल के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग रिटर्न दिए हैं। 5 रुपए का शेयर, छोटा सा शेयर आपको ऑलरेडी 80 रुपए तक की रैली दे चुका है। तो अगर आप चाहते हो और बड़े रिटर्न मिले तो एटलीस्ट चार्ट को थोड़ा सा कंसोलिडेशन फेज में चलना चाहिए। ऑलरेडी रैली और फिर लगातार गिरावट, फिर रैली, इसी तरह से स्टॉक चला है। कंसोलिडेशन फेज बहुत कम देखने को मिला है सुज़लोन में अभी तक। ठीक है, और मार्केट में आज के दिन तेजी थी, पूरे सेशन आज मार्केट ऊपर था, बुल रन मार्केट के अंदर अच्छा खासा दिखा। इसके पीछे का रीजन 2 है। पहला रीजन तो यह है कि कल मार्केट में FIs की बाइंग थी 785 करोड़ तक की,
785 करोड़ की एफआईआईज ने कल के दिन भी बाइंग करी थी और डीआईएस ने भी कल 3912 करोड़ की बाइंग करी थी। वेरास आज के सेशन यानी कि 26 नवंबर को भी एफआईआईज ने 4969 करोड़ की बाइंग आज भी करी है एफआईआईज ने। तो मार्केट को आज पूरे सेशन बुल रन मिला है। तो कल जो फुटस्टेप मार्केट में एफआईआईज ने रखे हैं उसको आज भी कंटिन्यू किया है। सेबी की तरफ से नए रिफॉर्म्स देखने को मिले थे अक्टूबर के महीने से लगातार। तो क्या ये चेंज जो है एफआईआईज का जो अभी तक लगातार सेलिंग पर था, क्या अब ये चेंज उन रिफॉर्म्स की वजह से है या और एफआईआईज एंटर करते देखने को मिल सकता है मार्केट के अंदर? अपने ओपिनियन यस या पर नो में शेयर कर सकते हो आप कमेंट बॉक्स में। आज के दिन और कल के दिन मैंने आप लोगों के साथ कई सारे अलग अलग टॉपिक्स डिस्कस करे हैं, चैनल पर अवेलेबल है, जरूर जाकर के देखना अगर आपने कोई भी टॉपिक मिस कर दिया है तो। ठीक है, तो ये है स्टॉक का चार्ट और अभी कंडीशन ये है स्टॉक में कि ऑलरेडी 56 ये वाला लेवल स्टॉक ऑलरेडी ब्रेक डाउन कर चुका, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि यहां से ब्रेक डाउन करने का मतलब ये है कि एक इंपॉर्टेंट बेस स्टॉक ने तोड़ा है। 56 2024 इफ आई एम नॉट रॉन्ग और 2023 में भी ये एक इंपॉर्टेंट लेवल था, 2024 में भी एटलीस्ट। बट अभी रिसेंटली स्टॉक ने ये ब्रेक डाउन किया, आप यहां पर भी देख सकते हो एक अच्छी बेस बनाने के बाद में यहीं से स्टॉक ने 2024 में ब्रेकआउट दिया था और 2025 में भी 56 से ही। सो एक बार फिर से 56 के नीचे स्टॉक आ चुका है। जरूरत यह है कि वापस से यहां पर एटलीस्ट एक हैंगिंग बेस क्रिएट कर दे ताकि फिर से ये एक इंपॉर्टेंट बेस बन जाए सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड के अंदर, क्योंकि यहां से लगभग 2 बार बड़ी तेजी दिखी है। एक बार तो 2025 में ही आप यहां पर देख सकते हो और रिसेंटली भी अगर यहां पर बेस बना लेता है वापस 56 पे तो फिर एक रिकवरी देखने को मिल सकती है। रिसेंटली सितंबर के महीने में रिकवरी दिखी थी 56 से लेकर के 60 तक की, जहां पर 60 वापस से इसका एक इंपॉर्टेंट रिस्ट्रिक्शन जोन चला था। अभी जरूरत यह है कि स्टॉक को एक पैटर्न और यहां पर बना करके चलना है। ये जो डायगोनल आप यहां पर देख रहे हो ना, ये डायगोनल भी एक इंपॉर्टेंट बेस का काम कर सकती है। डायगोनल पैटर्न आपका 2 तरीके का होता है, या तो आपका डायगोनल पर रिजेक्शन आता है और रिजेक्शन आने के बाद जब आपका एक अप ट्रेंड बनता है वो डायगोनल आपका एक बेस बन जाती है। सो अगर ये डायगोनल 56 को अगर हम छोड़ दें, डायगोनल पैटर्न की तरफ अगर हम चले तो ये डायगोनल अगर आपकी बेस बनती है तो उस कंडीशन पर भी सुज़लोन के अंदर पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिल सकता है। बट कंसोलिडेशन अकॉर्डिंग टू मार्केट एक्सपर्ट्स देखने को मिलेगा। लंबा कंसोलिडेशन 6 महीने तक चल सकता है सुज़लोन में अभी के लिए। सीईओ का पॉजिटिव स्टेटमेंट है कंपनी के, जो कि लॉन्ग टर्म ट्रेजेक्टरी की तरफ नजर भी रखता है कंपनी के बिजनेस अप्रोच को लेकर के। ऑलरेडी कंपनी की ऑर्डर बुक काफी हेवी है, उस पर सीईओ का स्टेटमेंट ये है कि एग्जीक्यूशन को स्ट्रॉन्ग किया जाएगा। अगर कंपनी ये करने में कामयाब होती है तो सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड आगे भी और हेल्दी रिटर्न्स दे सकता है। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, वो आपका अपनी मर्जी और ओपिनियन होना चाहिए। मिलता अगले वीडियो में।